कि अजय मिश्र को कार्य मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट कमीशन जिनको बनाया गया था अजय मिश्र, उनको कार्य मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त की अपडेट ये आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष जी। आशुतोष, बिल्कुल इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय कुमार मिश्र, उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। अब देखना यह है कि किस हालात में कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब इंतजार इसी का है कि जब कोर्ट की कॉपी आती है। आशुतोष में वापस लगातार बने में रविकांत, ये अपडेट सामने की वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर के पद से कार्य मुक्त कर दिया है। रविकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए अनंत, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था और अब से कुछ ही देर पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो कोर्ट कमिश्नर जिनकी अगुवाई में ये पूरा कमीशन काम किया, उनको अपने कार्य से मुक्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है और जो स्पेशल कमिश्नर थे विशाल सिंह, वो इस कमीशन का हिस्सा रहेंगे और वो आगे अगर कमीशन काम करता है तो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुस्लिम पक्ष ने अजय मिश्रा के काम मैं वापस लौटूं आपके पास रविकांत। इस वक्त विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस मामले में वकील भी हो, सर्वे के दौरान साथ साथ रहे। विष्णु, इस वक्त ये अपडेट हमारे पास आ रही है कि अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर के पद से मुक्त कर दिया गया है। जी, उसके पीछे की वजह से आज एक्चुअली कोर्ट कमिश्नर जो कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि एक ऐसी स्थिति उस पर उत्पन्न हो रही है जहां पे दो एडवोकेट कमिश्नर हैं और दो अलग अलग अगर रिपोर्ट्स आएंगी तो कंट्राडिक्शन और कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो या तो एक एडवोकेट कमिश्नर को रखा जाए या दोनों को अलाउ किया जाए कि एक कॉमन रिपोर्ट सबमिट करें। जी, तो जिसमें मुझे लगता है माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आज ये आदेश पारित किया है और एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को डिस्चार्ज किया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि अब जो एडवोकेट कमिश्नर हैं सिंह साहब, वो इसमें अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह विष्णु जैन ये भी हो सकती है कि अजय मिश्र के ऊपर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले ही एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगे थे? ये भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो जब उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे तो उसको खंडन किया था ऑनरेबल वाराणसी सिविल कोर्ट ने और उनको बरकरार रखा गया था और साथ में एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर रखा गया था। अब जब कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि कैसे रिपोर्ट फाइल होगी और क्या रिपोर्ट जब फाइल होगी तो उसमें क्या अलग अलग एडवोकेट कमिश्नर अपनी अलग अलग रिपोर्ट फाइल करेंगे कि ज्वाइंट फाइल करेंगे। तो उस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कोर्ट ने आज एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक और एप्लीकेशन फाइल की गई थी कुछ और जगह के सर्वे को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में भी सर्वे की वैधता को लेकर के इस वक्त सुनवाई हो रही है। क्या संभावना है कि उसके एम्बिट में इस एप्लीकेशन को भी शामिल किया जा सके वकील के तौर पर, लगता है आपको? नहीं, देखिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली सिविल कोर्ट का ऑर्डर तो चैलेंज नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में अगर कार्रवाई चल रही है अभी तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है। आज हमने जो एप्लीकेशन फाइल की उस पर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। अगर वो अदर साइड से उनका ऑब्जेक्शन मंगाएंगे और रिस्पोंडेंट मुस्लिम साइड से उनका ऑब्जेक्शन मंगाएंगे तो उनको टाइम देंगे अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए और कोर्ट फिर उस पर दोबारा सुनवाई करेगी। जी, तो अभी आपकी एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है, उसके बाद फैसला आएगा? नहीं, सुनवाई आज हमारी हो गई है, हमने अपना पक्ष रख दिया है जी। और अब क्या कहते हैं मुस्लिम साइड, उसमें कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि वो मुस्लिम साइड को ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दे रहा है कि मतलब हमारी एप्लीकेशन पे क्या ऑर्डर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन आपको जोड़ने के लिए और हर चीज को सामने क्लियरफाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो भी रही है और हमारे सहयोगी अंकित वहां से अपडेट कर रहे हैं। अंकित, देखिए बहुत अहम इस वक्त जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। जी, जो अहमदी साहब हैं उन्होंने सीधा सीधा यहां पर कहा है कि जो मैटर है कमीशन, उनको जब पता था कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो उसके बाद भी वो चले गए वहां पर, उन्होंने कोई रिपोर्ट फाइल अजय कुमार मिश्रा को, चूंकि उनके सहयोगी आरपी मिश्रा मीडिया में सूचनाएं लीक कर रहे थे, ये आरोप विशाल सिंह ने रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट को बताई थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है, मैं लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दे रहा हूं कि अतः प्रार्थना पत्र 79 ग इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे।
सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। एक अहम बात, पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं, जी 3 अहम बातें 5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इस पर आपत्ति पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं, जी 3 अहम बातें उसको एक एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बातें होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है कि विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कोर्ट कमिश्नर होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर हटाने को लेके, डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा और ऑनरेबल कोर्ट जो डिसाइड करेगा क्या करना है। मांगा गया था उसमें क्या हुआ? अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोर्ट का जो अभी फैसला है इसमें जो है 80 को और 82 का सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं 18 मतलब कल वजू की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं जी उस पे कल डिस्पोजल यस आज एक फैसला आया है जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम। यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। क्या एक कारण, सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना जी अब से कुछ ही देर पहले जो सुनवाई हुई है, मैं उसमें आखिरकार अजय मिश्र को क्यों हटाया गया, क्या कोर्ट ने कहा इस आदेश में? कि वो कार्य में जो सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो है कोर्ट ने उनको हटाया। और अब आगे की कार्रवाई किसकी अगुवाई में होगी, इसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट कमिश्नर जो विशाल जी हैं उन्हीं की अगुवाई में होगा। अच्छा, कमीशन को जो रिपोर्ट देना था उसके लिए आप लोगों ने समय मांगा था, उसको लेकर क्या कुछ कहा? 2 दिन का समय दिया गया, माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय दिया गया। अच्छा अजय जी, ये 2 और सवाल की जो 2 नई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस एरिया को सील किया गया है और जो तहखाने की दीवार है उसको तोड़ने के लिए, उसको लेकर क्या सुनवाई हुई और उसमें क्या अपडेट है? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो सबसे अहम खबर यही है कि अजय मिश्रा जी को कोर्ट ने हटने के लिए कहा। तो चलिए